सर्दियों की बात है। एक बार नसरुद्दीन होजा को जुकाम हो गया और वो डॉक्टर के पास गया। सर्दियों में गर्म कपड़े पहनना होजा, तुम्हारी उम्र में एक बीमारी एक इंसान को मार सकती है। अरे नहीं, फिर मेरे प्यारे गधे का क्या होगा? और मुझे बताओ कि तुम ये कैसे बता सकते हो कि कोई मर चुका है? होजा, अगर तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो गया तो मतलब तुम पक्का मर चुके हो। होजा ने डॉक्टर की बात मान के सारे कपड़े पहन लिए और ताजी हवा लेने बाहर निकल आया। कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसने अपनी धड़कन महसूस करने की कोशिश की कि वो कैसी है, लेकिन इतने कपड़ों की वजह से उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। हे भगवान, क्या मैं मरने वाला हूँ? वो सड़क पर बेहोश होकर गिर गया। उसके गधे ने होजा के उठने का इंतजार किया। अचानक से दो चोर आ गए और होजा को मरा हुआ समझ के उसके कपड़े उतार लिए और उसके गधे को भी बस चुराने ही वाले थे, पर होजा उठ गया। ओह वाह, मेरी आत्मा स्वर्ग में है। क्या ये मेरा गधा है? मेरे मरने के बाद वो अनाथ नहीं होगा। ये देख के चोर थर थर कांपने लगे। वो हवा से बातें करते हुए भाग गए। इन्हें क्या हो गया? होजा ने सोचा और फिर अपनी धड़कन महसूस की। मेरी धड़कनें? क्या मैं पूरा ठीक हो गया हूँ? है? कर्जा चुक गया। होजा पूरा कंगाल हो गया और दोस्तों से पैसा उधार लेना उसकी आदत बन गई। वो अपना कर्जा नहीं चुका सकता था और चुकाना भी नहीं चाहता था। उसके सभी दोस्त उससे परेशान हो गए और एक दिन नसरुद्दीन के पास पहुंच गए। होजा, बस बहुत हुआ, या तो हमारा कर्जा चुकाओ नहीं तो यहाँ से जाओ। चला जाऊं? लेकिन कैसे मेरे दोस्तों? मेरे पास तो जाने के भी पैसे नहीं हैं। लेकिन एक उपाय है जिससे तुम लोग मुझे कभी नहीं देख पाओगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा। सभी दोस्त सोचने लगते हैं और फैसला करते हैं कि इसे जाने के लिए पैसे देना ही अच्छा होगा, जिससे इस बूढ़े भिखारी से छुटकारा पा सकें। उनके पास जितने पैसे थे वो सभी उन्होंने दे दिए। धन्यवाद मेरे दोस्तों, मेरा जितना भी कर्जा था अब वो मैं चुका सकता हूँ। तो अब मैं क्यों कहीं जाऊं? अब मैं हमेशा तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। मेरा गधा कहाँ गया? एक बार नसरुद्दीन होजा अपने गधे के साथ एक लंबी यात्रा पर निकला। रात के समय उसने अपने गधे को एक पेड़ से बांध दिया, लेकिन सुबह होते होते गधे को कोई चुरा ले गया। अच्छा हुआ, नसरुद्दीन बोला। तुम्हें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है होजा कि तुम्हारा गधा कहीं खो गया है। अच्छा हुआ कि मैं उस पर नहीं बैठा था, वरना मैं भी कहीं गायब हो जाता। फिर वो गधे को ढूंढने निकल पड़ता है।
सुनो दोस्त, क्या तुमने किसी गधे को आवारा घूमते हुए देखा है? जैसा गधा वैसा मालिक, इसे तुम ही रखो, क्योंकि इस गधे को तुम जैसा गधा ही संभाल सकता है। इंसान बना गधा। एक बार दो चोर नसरुद्दीन होजा का गधा चुराने आए। जब होजा पानी पीने गया तो एक चोर ने अपने गले में रस्सी बांध ली और दूसरा चोर चुपचाप गधे को अपने साथ ले गया। जब होजा वापस आया तब उसका आमना सामना चोर से हुआ। तुम कौन हो? मैं हूं मालिक। डे आपका गधा चू। चोर ने कहा, मैं एक इंसान पैदा हुआ था, लेकिन मेरे माता पिता ने तंग आकर गुस्से में मुझे श्राप दे दिया और मैं गधे के रूप में बदल गया। ये एक दुखद कहानी है, लेकिन अब तुम जाओ और अपना जीवन मजे से जियो, और हाँ, अब अपने माँ बाप को तंग मत करना। चोर ने वादा किया और चला गया। होजा फिर शहर जाता है और अपने लिए एक नया गधा खरीदता है। रास्ते में एक विश्राम घर के पास उसे उसका प्यारा गधा दिखता है। ओहो, तुम वापस गधे के रूप में बदल गए। तुमने फिर अपने माता पिता को तंग किया है ना? उसने सिर हिलाते हुए कहा। चलो उनको ढूंढते हैं और बदला लेते हैं। वो उस पर बैठकर अपने रास्ते चल दिया। दोनों चोरों ने देखा गधा तो ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग।